तो आज हम शुरू करने वाले हैं एलिप्स। हमने पैराबोला ऑलरेडी कर लिया है और हमें पता है कि भाई कोनिक क्या होता है ना। कोनिक में क्या होता है कि एक वेरिएबल पॉइंट की किसी फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और उस वेरिएबल पॉइंट की एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर रेशो में होती है और उस रेशो को हम बोलते हैं ई, इसेंट्रिसिटी। ठीक है, डेफिनेशन आपने ऑलरेडी लिखी हुई है तो वो सब उसकी जरूरत नहीं है, एक बार फिर से बस देख लेते हैं। ये हमारी फिक्स्ड लाइन और ये हमारा हो गया वेरिएबल पॉइंट। ये हमारी फिक्स्ड लाइन जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये सब हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे इसके ऊपर। और ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं फोकस। और इस पॉइंट को अगर हम एम बोल दें तो हमारा जो हर कोनिक का है ना, यही फंडा है कि भाई पी एस ओवर पी एम इज इक्वल टू ई, राइट। और पैराबोला के केस में इस ई की वैल्यू जो थी वो थी 1। लेकिन यहां पे क्या होगा, इन केस ऑफ एलिप्स, फॉर एलिप्स, ये सब मैंने आपको लिखाया हुआ है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बस याद दिला रहा हूं। एलिप्स इज ई इज लेस देन 1। और जब हम हाइपरबोला पढ़ रहे हैं 1 होगा, तो ये याद रखना है। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप होगी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पैराबोला में क्वेश्चन मिला था कि भाई एक फोकस है और एक डायरेक्ट्रिक्स है, उसकी इक्वेशन दे रखी है, फोकस के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो वहां से आपको जनरेट करनी होगी इक्वेशन और साथ में ई भी देगा यहाँ पे। क्योंकि पैराबोला के केस में ई जो होता है 1 होता है, तो इसलिए यहाँ वहां पे तो ई की जरूरत नहीं पड़ी, पर यहाँ पे आपको ई मिलेगा जी। ठीक, तो चलिए एक सवाल करते हैं, आपको समझ में आएगा कि भाई क्या करना है। सिंपली ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस इज 1,0 एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज x plus y plus 1 equal to 0 एंड द इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1/√2। तो देखो बड़ी सिंपल सी बात है, इसेंट्रिसिटी आपको 1 से कम मिली है। ठीक, तो अगर ई 1 से कम है तो आपको पता है कि ये क्या आने वाला है, एलिप्स ही आने वाला है। और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो हमने पैराबोला में भी देखा था, फंडा बिल्कुल वही आपके पास। फिर से मैं फिगर बना देता हूं, ऑल्दो अब आपको पता चल गया होगा क्या करना है, क्योंकि हमने पैराबोला में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा P और ये S, ये है 1,0, ये है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फंडा हमारा सीधा है, पी एस ओवर पी एम इज इक्वल टू ई, या फिर हम क्या करेंगे, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब पी एस आपको पता ही है, पी के कोऑर्डिनेट्स हम लेते हैं एक्स वाई, तो यहां से बनेगा x-1 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल y-0 होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर और पी एम स्क्वायर, ये आपको पता ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। तो x प्लस वाई प्लस 1 इसका मॉड डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो चलिए जी, अब इसको आप लोग सॉल्व करके बता दें मुझे। पैराबोला में भी आप ये कर चुके हैं, बस एक यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2 जो है एक एक्स्ट्रा आ गया है आपके पास। करिए और मुझे बताइए सिंप्लीफाई करके क्या इक्वेशन आने वाली है।
और कर देता हूं इसको सिंप्लीफाई, तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x +1 प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और इसका भी 1/2, तो 1/4, और ये हो जाएगा x + y + 1 का होल स्क्वायर। इसको आपको ओपन करना है और मुझे बताना है। तो चलिए एक काम करता हूं, मैं आपको बता देता हूं और आप लोग मिलाइए कि आपका वही आंसर आया कि नहीं आया। तो 3x² + 3y² -2xy -10x -2y +3 = 0, ये आना चाहिए अगर आपने सही कैलकुलेशन की है तो देखा जाए जी, ये है आपका एलिप्स, ठीक है। और यहां पे है वर्टेक्स, ठीक है, इसको बोलेंगे ए और इसको बोल देंगे A'। ये आपका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और पैराबोला में आपको अगर याद होगा तो वर्टेक्स तो था 0 0 था, तो यहां पे जो वर्टेक्स है वो A,0 और -A,0 होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं A,0 और -A,0। ये आपका वर्टेक्स हो गए इसके बाद यहां पे कहीं फोकस होगा, तो ये S, ये फोकस। अच्छा, अब एक चीज, चलो मैं पहले लिख देता हूं फिर बात करते हैं। चलो AE,0 और एक फोकस इधर भी होगा S' -AE,0 और एक होगी डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स कुछ यहां पे कुछ ऐसे होगी, यहां पे भी बन जाएंगे सेम डिस्टेंस पे। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी? x = A/E, और यहां पे होगी x = -A/E। और ये जो है ये तो आपका इसका सेंटर बोलेंगे, जिसके की कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोर्स 0, 0 होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, जैसे कुछ चीजें पैराबोला में याद रखी थी वैसे ही आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है भाई। अच्छा, A जो है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, और एक यहाँ पे है उसको बोल देते हैं B, और B' उसको बोल देते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। A मेजर एक्सिस और B इज माइनर एक्सिस। S फोकस, ठीक है, और ये वर्टेक्स। कहिए तो नाम भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो अभी आपको याद हो जाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स, तो दो वर्टेक्स हो गए, ये आपका फोकस, और ये जो है ये डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है भाई, बताइए यहां तक ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वैसे तो याद ही करना है इसको ना, पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इसको याद किए बिना आपका काम नहीं चलेगा, इसीलिए बोल रहा हूं। अच्छा, याद करने का देखो बहुत सिंपल सा, देखो कैसे। अब हमें ये पता है कि E जो है <<1 है, ठीक है। तो अगर मैं वर्टेक्स याद रख लूं A,0 और -A,0, तो देखो फोकस अंदर है ना, ये अगर ओरिजिन है, सी सेंटर अगर ओरिजिन पे बैठा हुआ है तो ये अंदर है, तो A × E, ए के साथ कुछ चीज जो 1 से कम है तो वो अंदर ही होगी, और ये डायरेक्ट्रिक्स ए से बड़ी हो जाएगी, क्योंकि ए डिवाइडेड बाई लेस देन समथिंग है ना, जैसे मतलब 2/2 हो तो क्या हो जाएगा 4 हो जाता है ना,
तो ऐसे ये जो डायरेक्ट्रिक्स है आपको दिख जाएगी कि ये बाहर है यानी कि वर्टेक्स से आगे है, वर्टेक्स से आगे है तो ए अपॉन ई होगा, और फोकस जो है वर्टेक्स से पीछे की साइड में है, मतलब ओरिजिन और वर्टेक्स के बीच में है, तो उसकी इक्वेशन उसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो ए ई हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इससे हेल्प मिलेगी याद करने में कि हाँ ए ई कौन सा है और ए अपॉन ई कौन सा है। इज दैट क्लियर? अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ। यहां पे कहीं पे कोई पॉइंट होगा हमारा P, है ना, तो वहां से PS और PM हम निकाल पाएंगे। ये देखिए बनेगा तो वही चीज ना, ये आपका PS, ये डिस्टेंस, और यहां से P, ठीक है। तो फंडा अभी भी वही है, PS इज इक्वल टू E इंटू PM, या PS ओवर PM इज इक्वल टू E, एक ही बात है, ठीक है। तो यही फंडा रहेगा आपका। तो ये आपको याद रखने भाई, इसके बिना आपका काम चलेगा नहीं, ठीक है। नोट कर लें और मुझे बताएं कोई और दिक्कत है तो अब जरा अगर मैं ये PS इज इक्वल टू EPM वाला फंडा लगाने की कोशिश करूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर, ठीक है जी। तो PS तो मुझे क्लियर दिख रहा है ना, तो क्या होगा, ये P है XY, है ना, ये है X, Y, तो x माइनस AE होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर। अब ये PM क्या होगा, हम सीधा सीधा नहीं लेंगे ना कि वहां से परपेंडिकुलर डाल दे, तो हम क्या करेंगे कि यहां से अगर एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो भैया एक बात देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो है x, ठीक है, क्लियर है ना। इसको पॉइंट को मैं n बोल देता हूं और इसको मैं अगर k बोल देता हूं, तो PS, अब देखो मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, तो PM इज इक्वल टू NK हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ मुझे। तो अब देखो यहां तक तो हो गया x, C से लेके N तक, और ये A अपॉन E है यहां से लेके यहां तक, है ना, तभी तो उसकी इक्वेशन जो है डायरेक्ट्रिक्स की x इज इक्वल टू A अपॉन E है। तो हमको तो NK चाहिए, ये वाली डिस्टेंस हमको चाहिए NK, तो NK क्या बन जाएगा, A अपॉन E माइनस x और उसका होल स्क्वायर। बताओ भाई ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब इसको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो क्या हो रहा होगा, x माइनस AE होल स्क्वायर, इससे अच्छा सुंदर सा x नहीं बना सकता था मैं, प्लस वाई स्क्वायर, और मैं इस ई स्क्वायर को इसके अंदर भेजूं तो ई बन के जाएगा ये, है ना। तो a माइनस ई एक्स ऐसा हो जाएगा भाई, होगा कि नहीं होगा बताओ। अच्छा इसको जरा सा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2AEX होगा। ये दोनों कैंसिल होते दिख रहे हैं मुझको, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें
तो एक्स स्क्वायर और ये इसको एक तरफ ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, और ये इसको और इसको उधर ले जाते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा और 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। बताइए जी, ये बात समझ में आई? यहीं पे ही सॉल्व कर देते हैं भाई इसको, है ना। तो अब क्या करना है, 1/e² से डिवाइड कर दो और ए स्क्वायर से भी डिवाइड कर दो, है ना। तो क्या आ जाने वाला है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके और लिखने की कोशिश करूं तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर, अगर मैं ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं इस चीज से, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड से पूरा इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है मैंने, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज, बताइए ये बात समझ में आई? अब देखिए, अब इस चीज को ना, ये जो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको हम बी स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ये बनी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। क्लियर हुआ भाई बच्चा लोग? अब ये जो इक्वेशन आई, ये है आपकी एलिप्स की इक्वेशन, इसको बोल, ये है एलिप्स की इक्वेशन जो आपको याद रखनी है, वेयर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज और देखें, हमने लिखा है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, ई जो है 1 से कम है, तो 1 से कम है तो उसका स्क्वायर भी 1 से कम होगा, तो 1 में से कुछ चीज माइनस होगी तो वो 1 से कम होगी, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि बी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर, या फिर मैं ये कहूं कि बी इज लेस देन ए? बताइए ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा हमेशा होगा, है ना। अब आप इसीलिए देखिए, ये जो ए है, यहां से ए है, इस ये पॉइंट हुआ आपका 0, बी, और यहां पे हुआ 0, इसीलिए ये जो ए डैश है ये है 2a, और बी डैश है वो 2b है, और क्योंकि b उससे छोटा है तो इसीलिए वो उसमें ए डैश जो आपको दिख रहा है कि वो बड़ा, इसीलिए वो चपटा है, समझ रहे हो, इसलिए अंडे जैसा है ये। तो ये रीजन है इसका ऐसा होने का। अच्छा, यहीं से ही फिर, क्योंकि हमारे पास है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, या फिर मैं ये कह दूं कि ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, या फिर मैं ये कह दूं कि ई इज इक्वल, या ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो भी चलेगा, एक ही बात है ना, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि e इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस माइनर एक्सिस ओवर मेजर एक्सिस, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये चीज आपको रटी होनी चाहिए कि भाई ई कैसे निकलेगा। जनरली जो है आपको ये रिलेशनशिप अगर याद है तो हर कुछ निकाल सकते हैं आप, है ना, और ये आपको याद रखनी भी है। तो और यहां से भी देखो आपको क्लियर है कि ये जो है, इसीलिए ई जो है 1 से कम आता है क्योंकि मेजर एक्सेस नीचे है यहां पे, ठीक है जी। क्लियर है?
फिर से एक इलिप्स बना लिया। याद रखनी है चीजें तो बार बार आप बनाते रहेंगे, है ना। अच्छा, अब आपको ये पता है कि डबल ऑर्डिनेट क्या होती है? बताइए जी, किसी को याद है क्या होती है डबल? ऐसी लाइन जो इस मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, वो होती है डबल ऑर्डिनेट। ठीक है ना, याद आया? यही था पैराबोला में भी, जो उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है वो होती है डबल ऑर्डिनेट। और ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करती है ना, ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास करती है उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, ये हो गई आपकी लेटस रेक्टम। ये सब आपको लिखाया हुआ है, इसलिए मैं बार बार नहीं लिखा रहा हूं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, पर ये वाली लाइन फोकस से पास नहीं कर रही होगी। अच्छा, एक इधर के फोकस से पास कर रही है तो दूसरी तरफ के फोकस से भी पास कोई और लाइन कर रही होगी। ठीक है, अब ये लाइन तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती, तो दो लेटस रेक्टम होगी, है ना। अब अगर मैं इसको L बोल दूं और इसको L डैश बोल दूं, तो मुझे पता है कि मेरे इसके कोऑर्डिनेट क्या होता है, ए ई कॉमा जीरो। ठीक है, ऐसा होगा। तो मैं अगर इस L के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो x कोऑर्डिनेट तो ए ई ही होगा, और इसको मैं अगर थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लूं तो मैं ये कोऑर्डिनेट भी निकाल सकता हूं, क्योंकि ये पॉइंट जो है मेरे इलिप्स पे लाई करता है, तो इलिप्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमारी इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये हमारी इलिप्स की इक्वेशन होती है। रखते हैं इसके अंदर, तो ये हो गया ए ई का होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस y की जगह में अल्फा रख रहा हूं, तो अल्फा स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हमने ए ई कॉमा अल्फा इसके ऊपर रख दिया। तो अब अगर आप सोचो तो क्या हो रहा है, ये a क्योंकि बाहर स्क्वायर है तो, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, अब जरा यहां से देखो पीछे, ये 1 माइनस ई स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है। ठीक है, यहीं पे निकाला था, रख देते हैं वहां पे। तो अल्फा स्क्वायर और बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू रख दी मैंने। तो ये बन गया अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर ओवर ए। तो ये पॉइंट क्या हो गया, ए ई कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और नीचे वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली आ गया ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा, तो बे अगर मैं एल एल डैश पूरे की लेंथ निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, दिस प्लस दिस, यानी कि 2b स्क्वायर ओवर ए। ये हमारी, या फिर इसको बोले लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये बन गई आपकी 2b स्क्वायर ओवर ए। ये आपका आंसर आ गया। बताइए, कोई दिक्कत है तो यहां पे आप मुझसे
अब जी बात आई कि फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स, ठीक है। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, है ना, फोकल डिस्टेंस तो वही हुई। तो चलिए जी जरा देखें क्या होगा इस केस में। बार बार एलिप्स बनाते रहो, बार बार, ताकि आपको चीजें याद होती रहे, ठीक है। ये है आपका फोकस, ये होता है ए ई कॉमा 0। एक यहां पे भी होगा, है ना, एस डैश माइनस ए ई कॉमा 0। और यहां पे कोई पॉइंट है पी एक्स वाई, ठीक है। इसकी डिस्टेंस फोकस से कितनी है, ऐसा हमको ढूंढना है, ठीक। और यहां पे एक डायरेक्ट्रिक्स है, तो हमें ये एस पी ढूंढना है। तो हमें ढूंढना क्या है, एस पी। तो अब एसपी जो होता है वो हमें पता है कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये m है, तो ये जो sp है ये होता है e इंटू पी एम। अच्छा, ये चीज हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखी थी एक्चुअली में। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे यहां से एक परपेंडिकुलर डाल दूं n, तो ये डिस्टेंस थी हमारी x, यहां से यहां तक डिस्टेंस थी x, और ये थी x इज इक्वल टू ए अपॉन ई। तो ये डिस्टेंस थी ए अपॉन ई। मैं दोबारा जानबूझ के कर रहा हूँ, उसी फिगर में भी लाके दिखा सकता था आपको, पर मैंने कहा ये बेटर है कि आपको चीजें ऐसी याद रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे के, तो एस पी इज इक्वल टू ई एम या ई इंटू एन के, या फिर ई इंटू एन के क्या है, एक्स, सॉरी ए अपॉन ई माइनस एक्स। और अगर मैं इसको ई को अंदर ले जाऊं तो ए माइनस ई एक्स, तो एस पी इज इक्वल टू हो गया ए माइनस ई एक्स, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे जाऊं, एक डायरेक्ट्रिक्स और लूं, है ना, दो होती है हमको पता है। तो यहां पे जो है x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई है। तो अगर मैं इसकी एस डैश पी और पी एम डैश, यहां पे अगर मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करूं, तो कलर चेंज कर लेते हैं, इससे आपको और बेटर दिखेगा। तो ये जो एस डैश पी है जो मैंने रेड से दिखा दिया, और एक यहां पे ये हो जाएगा, तो ये एम डैश हो जाएगा और ये के डैश हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं ये क्या आएगा, एस पी डैश इज इक्वल टू, सॉरी एस पी डैश नहीं, एस डैश पी लिखना चाहिए, मेरे को गलत लिख दिया मैंने, एस डैश पी, क्योंकि पी तो फिक्स्ड ही पॉइंट है ना, वो हमारे पास ए प्लस ई एक्स आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को, ये इक्वेशन हो गई 1, ये हो गई 2, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एस पी प्लस एस डैश पी, तो ये हो जाएगा 2a, विच इज 2a है तो कांस्टेंट है। बोले जी, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां से ये हमें एक रिजल्ट मिल गया, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ इलिप्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। तो ये चीज आप नोट कर लें, कैसे आया ये मैंने आपको समझा ही दिया भाई।
अब जरा एक क्वेश्चन है आपके पास, फॉर द फॉलोइंग इलिप्स फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मेजर एंड माइनर एक्सिस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी एंड द वर्टिसेस एंड द सेंट्रिसिटी, और ऑफ कोर्स आप डायरेक्ट्रिक्स की क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दी हुई है इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, और हमारी जो एलिप्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मेट में हमको इसको लिखना है। तो यानी कि राइट हैंड साइड में जो है वो 400 की जगह 1 आना चाहिए, तो डिवाइड कर देते हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहां से, तो 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, और दोनों तरफ ये 400 से डिवाइड कर दिया, तो इधर तो आ गया 1। अब सीधी सी बात है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है, तो यानी कि 16 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो वैसे भी हो ही जाएगा, है ना। तो 16 से इसको डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25। ठीक है, ये आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर ओवर 25 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। या फिर मैं इसको बोलूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जैसे ही मैं इसको कंपेयर करूंगा मुझे मिल गया a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 4। क्लियरली मेजर एक्सेस इज ग्रेटर देन माइनर एक्सेस। ये हमारा स्टैंडर्ड इलिप्स आ गया। बताइए यहां तक क्लियर हुई की बात। सबसे पहले तो हमें कुछ भी और निकालने से पहले इसेंट्रिसिटी चाहिए, ई चाहिए इसका, है ना। तो हमारे पास रिलेशनशिप क्या था, दो तरीके से हमने सोचा था, या तो हम ऐसे निकाल लें बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, या फिर ई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ऐसा था। मतलब ये भी यहीं से ही आया है ऑफ कोर्स, तो सीधा सीधा रख दें तो वो ज्यादा बेटर है ना। तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज 16 और ए स्क्वायर इज 25। तो ये कितना आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 आने वाला है। तो e इज इक्वल टू 3/5, यानी कि ऑफ कोर्स लेस देन 1 है। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गया हमारा। तो अब हमारे को निकालना है मेजर एक्सेस। तो ये मेजर एक्सेस क्या होता है, इसका कोऑर्डिनेट, अच्छा लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस हो ही गई 5, माइनर एक्सेस की लेंथ हो गई आपके पास उसके 5 नहीं 10 होगी, क्योंकि 5 इंटू 2 यानी कि 10, और माइनर एक्सेस की 2b होगी, है ना। तो 2b यानी कि हमारे पास 8 हो गया। ये हमारे मेजर और माइनर एक्सेस हो गए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, तो वर्टिसेस क्या थे हमारे पास, a,0 और -a,0। ध्यान से देखो, ये है हमारा वर्टेक्स, है ना। तो ये है a,0 और ये वाला वर्टेक्स है -a,0। तो क्या बन गया हमारे पास वर्टिसेस, 5,0 और -5,0। बोलो जी, यहां तक क्लियर। ओके, क्या थे, a,0 और -a,0। तो a इंटू ई, तो a है हमारा कितना, 5, e है 3/5,0, यानी कि 3,0, और दूसरे वाला क्या हो जाएगा, -a वाला क्या हो जाएगा, -3,0। ये क्लियर हुआ। और अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो वो होती है x इज इक्वल टू a अपॉन ई
और x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, तो क्या हो जाएगी, ए है 5 और ई है 3/5, तो 25/3, और ये हो जाएगी -25/3। क्लियर? तो अगर वो समझ में आ गया, और क्योंकि हम पैराबोला में भी इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं कि जहां पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन होने वाली हो, है ना, देखो यहाँ पे 2x वाली टर्म आ गई, इसका मतलब ये आपकी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टाइप की चीज बनने वाली है, तो बनाए भाई उसको। तो क्या होगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 4y², ऐसे लिख लिया। तो ये बन गया x² माइनस 2x प्लस 1, मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो एक 1 इधर भी ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 1। और क्योंकि यहां पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, उसका कोफिशिएंट तो 1 है, लेकिन y के साथ थोड़ा सा गेम अलग है, तो यहां पे मैं इसको 1 लिख सकता हूं, और इसको मैं 1/4 करके लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख दूं, और इसको और थोड़ा सा सजा दें तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया 1² प्लस, इसको मैं लिख देता हूं y माइनस 0 का होल स्क्वायर ओवर 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और इसके बाद क्या होने वाला है ये भी थोड़ा सा सोचो, बताओ मुझे क्या हो रहा है। तो अब हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, हम इसको स्टैंडर्ड वाले इलिप्स से कंपेयर करते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इसका मतलब हमारा ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हो गया है, 1,0 पे, है ना, वेयर कैपिटल X जो है x माइनस 1 है, और कैपिटल Y जो है वो y ही है, वैसे तो वो तो 0 है, तो हमारा जो ओरिजिन शिफ्ट हो गया वो कहां पे शिफ्ट हो गया, 1,0 पे, है ना। ठीक है भाई, करना शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम ई निकाल लें। अच्छा, e² इज इक्वल टू होता है √1 माइनस b² ओवर a²। तो पहले तो ये निकाल लें, सॉरी e² नहीं होना चाहिए, ई होना चाहिए, ये मैंने जबरदस्ती लगा दिया वहां, वेट ए मिनट, ये ई होगा क्योंकि रूट लगाया है। चलिए, तो b² इज 1/4 ओवर 1, तो ये तो a² तो 1 ही है, तो ये हो गया √3/2, तो ई हमारे पास आ गया √3/2। अब हमारा, अब धीरे धीरे आता है, चलिए जी, सेंटर जो हमारा स्टैंडर्ड था उसमें जो था वो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 था, है ना, क्योंकि वो 0 0 था, तो उसको हम लिख रहे हैं x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। लेकिन हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, इसका मतलब ये बन गया 1,0। बताइए जी, ये बात समझ में आई। अच्छा, ये हमें कैसे पता चला ये हमारा स्टैंडर्ड एलिप्स है, क्योंकि हमारा b² जो है a² से छोटा है ना, b जो है a से छोटा है, तो ये तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड है ना। तो अभी हम फिलहाल स्टैंडर्ड की बात करें, दूसरे वाला तो अभी हमने करा ही नहीं है। ऑल राइट जी, अब हमारा पास जो वर्टेक्स है
वर्टेक्स क्या होता है, a कॉमा 0 होता है एक, और दूसरा होता है -a,0, ठीक है। या हम उसको लिखते हैं x इक्वल टू a और y इक्वल टू 0, या फिर x इक्वल टू -a और y इक्वल टू 0। अब हमारे पास चेंज हो चुका है, तो x की जगह हमारे पास आ गया x -1 इक्वल टू a है 1। तो क्या आ गया हमारे पास, और ये है, यहां पे कोई फर्क नहीं आ रहा, तो ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू 0 ही हो गया। तो 2,0 तो 1 आ गया, और ये दूसरे वाला -a था, तो यानी कि x -1 इक्वल टू -1 और y इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0,0। ये हमारे वर्टेक्स हो गए। यस सर। ये सब कुछ बिल्कुल पैराबोला की तरह ही चल रहा है ना, वहां पे भी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में हम यही करते थे, तो इसलिए अब तेजी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली में। ऑलराइट, अब तो अगले ही पेज पे जाना पड़ेगा। फोकी वो क्या होते हैं, AE,0 और -AE,0, ये होते हैं। यानी कि x इक्वल टू AE और y इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू -AE और y इक्वल टू 0, ये होते हैं। x की जगह आया x -1, और a था हमारा e था √3/2 और a था 1, और यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये y इक्वल टू 0 ही है। तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2, 0, और इधर में क्या हो रहा होगा, x -1 इज इक्वल टू -√3/2 इंटू 1 होगा, और y इक्वल टू 0 होगा। तो ये बन रहा होगा हमारे पास x इज इक्वल टू 1 -√3/2 और y इक्वल टू 0। बोलिए जी, ये समझ में आया? और कुछ अगर आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स, जब इतना किया है तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन आ गया आपके लिए। इसको जरा आप लोग करिएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले में ट्रांसफॉर्मेशन किया था, बस यहाँ पे y के साथ भी कुछ आ गया, तो उसको भी आप होल स्क्वायर बनाएंगे और फिर इसको करिएगा। मैं आपको एक काम करता हूं, मैं एक हिंट दे देता हूं, इसके अंदर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो इक्वेशन बन के आएगी वो मैं आपको बता देता हूं। अब आप, क्योंकि कई बार इसी में कंफ्यूजन मच जाता है, तो x+1 ओवर होल स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर प्लस y+2 होल स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आपको सिंप्लीफाई करने के बाद बनेगी। तो आपको दिख रहा है कि भाई इसके अंदर अंदर आपका शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो चुका है, तो उसके तरीके से आप लोग अब ये सब चीजें निकालिएगा और मुझे बताइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो ऑफ कोर्स आई एम देयर टू हेल्प यू। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, तो नेक्स्ट टाइम फिर इस पे आगे बात करेंगे। जब एक, अभी हमने स्टैंडर्ड एलिप्स देखा है, उसके बाद थोड़ा सा एक और एलिप्स देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।